मैं इस वक्त न्यू एमेजिना रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ मौजूद होने की मेरी एक वजह है जो कि आपको मेरे अकब में नज़र आ रही होगी। ये दुनिया के नक्शे का ग्लोब न्यू एमेजिना रोड पर नस्ब है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये वो ग्लोब है जिसकी एक तारीख़ी अहमियत है। ये ग्लोब कराची की न्यू एमेजिना रोड पर 1964 में लगाया गया था और इस ग्लोब को लगे आज 60 साल हो गए। जब ये ग्लोब लगाया गया था उस वक्त कराची की आबादी भी बहुत कम थी और यहाँ पे बाकायदा खूबसूरत एक नर्सरी बनी हुई थी और साथ में 2 फव्वारे भी लगे हुए थे। इस ग्लोब की तारीख़ी हैसियत है क्योंकि इस ग्लोब के साथ पाकिस्तान की बहुत सी फिल्मों के सीन्स यहाँ शूट हुए हैं और मशहूर ज़माना गाना बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पे, वो गाना भी यहाँ से ही शूट हुआ है क्योंकि उन दिनों में बंदर रोड ही कहलाता था ये रोड जो कि आज न्यू एमेजिना रोड है। लेकिन अब असल कहानी क्या है? असल कहानी यह है कि अब ये ग्लोब यहाँ से हटने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन BRT बस का मंसूबा शुरू हो चुका है जिसके रास्ते में ये ग्लोब है। यहाँ पे टाउन इंतज़ामिया जिना टाउन ये ग्लोब को मुंतकिल करके अब नेशनल स्टेडियम के साथ जो तिकोनी चौरंगी है वहाँ पे लगाने जा रही है। उम्मीद यही की जा सकती है कि इसकी तारीख़ी अहमियत बरकरार रहेगी। ये ग्लोब इस्लामिया कॉलेज और दाऊद यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद है और 1964 में बना था। ये बहुत अच्छा मतलब बनाया गया था। जब भी आप देख लें कि 64 से 2024 50-60 साल से अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आजकल के दौर में बनता तो अब तक ये गायब हो चुका होता। तो बहुत अच्छे लोगों ने बनाया, अच्छे वक्तों में बनाई है। और कराची हम बचपन से यहाँ आते रहे, मैंने खुद यहाँ बैठ के बहुत शाम की चाय पी है जिस वक्त बहुत अच्छा माहौल होता था यहाँ पे। तो अब इसको मूव कर रहे हैं आए इसलिए कराची के एक विरसे की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। और जो ये मौजूद है इसके साथ कोशिश करेंगे जो फवारे इसके लगे हुए हैं उसको उसी तरह हम डेवलप करेंगे। 7 फवारे भी बनाएंगे हम और इसके साथ जो दीगर मॉन्यूमेंट्स थे वो सारे उसी तरह डेवलप करेंगे ताकि गुजरें तो आपको लगे कि एज इट इज़ उठ के आया है ये। इसकी टेक्निकल एज बिल्ट ड्राइंग हमें कहीं मिली नहीं थी कि इसकी नक्शा क्या है या सरिया अंदर कितना पड़ा है, इसकी फाउंडेशन का सरिया कितना है, जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट कितना है, तो उसकी कोई हमें डेटा मिला नहीं है। प्लस उसका वेट हमें नहीं मिला हुआ, इसकी स्ट्रेंथ कितनी कंक्रीट की वो हमें नहीं मिली हुई। तो हमने बेसिकली इसकी असेसमेंट करनी शुरू की, हमने इसकी स्ट्रेंथ भी निकलवाई, इसको स्कैन भी करवाया, इसकी एज बिल्ट बनाई कि इसका ग्लोब का साइज़ कितना है, डायमीटर कितना है, इसका वेट कितना है, उसकी बेसिस पर हम लोग उसको असेसमेंट करेंगे और उसको फिर शिफ्ट करेंगे हम लोग टूवर्ड्स टाइम मेटिकोस की तरफ। सर हम बहुत छोटे थे कि पीछे ही हमारा स्कूल होता था, हम बचपन में आते तो ये बहुत खूबसूरत सी जगह बनी हुई थी। हम लोग बहुत नोटिस करते थे, इसमें पाकिस्तान को ढूंढते थे, इस नक्शे के अंदर का इंडिया को, जापान को हम लोग तलाश करते थे। तो अब 2-4 साल से मैं इस नक्शे को देख रहा हूँ, इतना इस जगह को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कि यहाँ चरसी वगैरह आके बैठ के जगह को और गंदा कर दिया। ये आपको ग्लोब नज़र भी नहीं आ रहा होगा। हमारे कराची की एक शान थी, एक आप समझ सकते हो अजूबा था कराची का, उसको इन लोगों ने इतना ख़राब कर दिया कि देखने के काबिल नहीं था। अभी टाउन मेयर साहब जो कर रहे हैं कि इस चीज़ को शिफ्ट करके कहीं और ले जा रहे हैं, तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि आप इस मौजे का एक ख़ास चीज़ का, एक पाकिस्तान का जो एजाज़ है उसको आप संभाल के रख रहे हो, जो 1964 से हमारे पास है, उस चीज़ को आपने हिफाजतन अपने पास रखा हुआ है। बिल्कुल ये एक पुराने वक्तों का जैसे कि लगा हुआ हम लोग भी अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसकी रेविनेशन तो होनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही हम इसको ख़त्म कर देंगे जड़ से तो लोगों के लिए एक चीज़ यादगार बनी हुई है। ये आगे बिल्कुल इसका प्रोसेस ऐसे ही है कि इसको यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अक्सर यहाँ से आता हुआ जाता हुआ देखता हूँ, तो ये एक बड़ी निशानी है हमारी यूनिवर्सिटी की कि हम बता दें कि ग्लोब से हमारी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट होती है। एक बड़ी तारीखी निशानी है। जैसे अभी हमने पहले भी इसके बारे में सुना कि यहाँ पर पाकिस्तानी फिल्में शूट हुई हैं और बड़ी तारीखी हैसियत रखता है। 1964 से यहाँ पर है,
तो उसकी मुंतकली करना एक बड़ा ख़तरनाक स्टेप है, एक बड़ा क्रिटिकल स्टेप है। तो अगर ये हुकूमत इसे संभाल के कर सकती है ये, तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रही है, ज़ाहिर है हम लोगों की सर्विस के लिए हो रही है, तो बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर ये यहाँ से किसी और दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है तो इसे ख़त्म करना या इसे मिटा देना या इसे ख़राब कर देना कोई हल नहीं है, क्योंकि एक तारीख का हिस्सा है ये। जी वैसे तो माशाल्लाह से बहुत पुराना ग्लोब है ये, और ये तारीख़ी हैसियत रखता है कराची वालों के लिए। शुरू से हम भी जब से आए हैं देखते हुए आ रहे हैं, हमारी दाऊद यूनिवर्सिटी के सामने अहमियत रखता है, लेकिन अभी इसकी हालत आपके सामने ये खंडर बन चुका है। लेकिन जैसे कि अब मेट्रो जो लाइन बन रही है तो वो भी कराची के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको कहीं चेंज करा जाता है तो ये नहीं कि इसको परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। जहाँ पे भी इसको लेके जाते हैं इसको अपग्रेड करना चाहिए, यानी इसमें इजाफा ही करना चाहिए, यानी परमानेंटली इसको ख़त्म ना करें। जैसे नेशनल स्टेडियम के पास भी लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी इसको अच्छी तरीके से यानी इसको लाएँ। दुनिया के नक्शे के इस ग्लोब की मुंतकली का काम आइंदा आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सोहेल रब खान, सुनो न्यूज़, कराची।